हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 की मैथ पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके चैप्टर नंबर 4 से, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, उन वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज आप हमें फॉलो करें। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिस क्वेश्चन में कहा गया यदि कोई द्विघात समीकरण है जिसमें दिया गया 3x² माइनस का 2kx प्लस का 2m बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पे एक मूल इसका मान लो x बराबर 2 दिया गया है, जो कि यहाँ पे, और दूसरा मूल यहाँ पे x बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है k और m के क्या मान होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी दी गई, जैसे कि दिया गया 3x² दिया गया है, माइनस का फिर यहाँ पे 2kx दिया गया है, इसको लिखना होगा, फिर यहाँ पे प्लस का 2m दिया है, इसको लिखना होगा, बराबर 0। ये यहाँ पे जानकारी हमको दी गई थी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर व्यापक समीकरण की बात करें, जो कि हमारी होती है व्यापक समीकरण ax² होता है, प्लस का फिर यहाँ पे bx होता है, प्लस का फिर c होता है, बराबर 0। अगर इससे आप तुलना करते हैं तो आपको यहाँ पे देखो क्या प्राप्त होगा, a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, b बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा, और c बराबर यहाँ पे आपका 2m प्राप्त होगा। सॉरी, यहाँ पे 2k रहेगा, माइनस 2k रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस का 2k आ जाएगा, और c बराबर क्या है, यहाँ पे 2m आ जाएगा। ये जानकारी यहाँ तक प्राप्त होती है। अब ये जो समीकरण हमारी थी यहाँ पे, इस समीकरण के अगर मान लो मूल एक इसका अगर अल्फा होता, दूसरा मूल बीटा होता, तो यहाँ पे अल्फा बराबर सपोज करो दिया गया है 2 दिया गया है, और बीटा बराबर यहाँ पे मान लो दूसरा मूल जो हमें 3 दिया गया है। तो इन दोनों के आधार पे अगर हम बात करें मूलों का योगफल के लिए सूत्र होता है, तो यहाँ पे मूलों का योगफल अर्थात तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक। क्या होता है, माइनस x का गुणांक। और इसके बाद डिवाइड में क्या होता है, हमेशा x² का गुणांक आता है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा x² का गुणांक। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे देखो x का गुणांक कितना दिया है, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है 3, किसके साथ में, सॉरी यहाँ पे -2 दिया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डिवाइड में अगर आएंगे तो यहाँ पे a आ जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक क्या है, a अर्थात 3। यहाँ से ये आ जाएगा मूलों का योगफल। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे आपको दिया गया है अल्फा बराबर, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं माना था मैंने 2 अगर है, और बीटा बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पे अगर 3 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, 2k बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से आप इधर देखेंगे 5 हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 2k बट्टे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर इसके नीचे 1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 बट्टे 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ से आपका k का मान निकल आता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, उसके आधार पे हम देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, हम सभी जानते हैं अचर पद। क्या होता है, अचर पद ऊपर रहता है, नीचे हमेशा क्या रहता है, x² का गुणांक रहता है। आपको ये चीज समझना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे काफी बार कई क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मूल हमें क्या दिए गए हैं, 2 दिया गया है, उसके बाद क्या है, 3 दिया गया है। अचर पद यहाँ पे देखेंगे तो क्या दिया गया है, 2m दिया गया है, और यहाँ पे a बटा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2m बटे क्या है 3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 2m हो जाएगा, अर्थात यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2, अर्थात यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आता है, या यहाँ से आपका आ जाएगा 9, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे m बराबर कितना आ जाता है, 9 यहाँ से आपका निकल के आ जाता है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से m का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे k का मान और m का मान यहाँ से प्राप्त हो जाता है।
अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस आज का दिया गया है, जिसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अर्थात यहाँ पे मूल जो इसके आएंगे उनका व्युत्क्रम निकालो, उनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको हम समझते हैं कि क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया उसी को एक बार हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस का क्या है 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 के बराबर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में दिया गया। अब इसके मान लेते हैं एक मूल अगर अल्फा होता, दूसरा मूल बीटा होता, तो यहाँ पे अगर हम बात करें मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात यहाँ पे माइनस का 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, अर्थात माइनस माइनस प्लस कर देगा। तो यहाँ से आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये चीज यहाँ से आपको एक प्राप्त हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पे करते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद अर्थात 12 बटे क्या हो जाएगा 1, अर्थात यहाँ से आप देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर यहाँ पे आपका 12 निकल के आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था उसको समझो। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर मूल है, इसका मूल था उनके व्युत्क्रमों का योगफल अर्थात 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ये क्या है इनके व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। इसका क्या मान होगा, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा बटे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, या चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस का बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि प्लस में चीजों को आप आगे पीछे आप अगर चेंज कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आप 2 में 5 जोड़ें या 5 में 2 जोड़ें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे यही चीज हो जाएगी। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला है कितना आया था 7, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया था 12 आया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर यहाँ से आपका मान निकल के आ गया है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर आपके 2020 और 22 के अंदर पूछा भी जा चुका है। अब हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। यदि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस का 2bx माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को हल करना है, अर्थात इस समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस समीकरण को यहाँ पे एक बार हम फिर से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का क्या दिया है 2bx हो जाएगा, माइनस में दिया गया है माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि एक हमारी जो व्यापक समीकरण है जो कि इस प्रकार से होती है a एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, अगर इससे आप थोड़ा सा तुलना करते हैं तो यहाँ पे आपको a बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 1, b बराबर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा आपको 2b, और यहाँ पे c बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये चीजें यहाँ से आपको प्राप्त होती हैं। आप यहाँ पे चाहे तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इनको कैपिटल A कर सकते थे, इनको कैपिटल BC। इससे क्या होगा आपको यहाँ से थोड़ा सा अलग चीजें दिखाई देंगी, इसलिए मैंने कैपिटल ABC कर दिया है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जो हमारा सूत्र होता है वो सूत्र क्या कहता है, मूल ज्ञात करने के लिए x बराबर, सूत्र को हम x बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा b प्लस माइनस रूट ओवर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल B स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे 2a हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इन सभी चीजों को रखना पड़ेगा। तो माइनस b के स्थान पे आप क्या रखेंगे 2b रख देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस का 2b प्लस माइनस रूट ओवर, रूट में क्या है b स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा 2b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 गुणे a कितना दिया गया यहाँ पे आप देखेंगे 1 दिया गया है, और b कितना दिया गया है यहाँ पे माइनस के साथ में, तो ये माइनस से क्या कर देगा प्लस कर देगा, अर्थात यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 into 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं और नेक्स्ट टर्म में तो क्या होगा 2b रहेगा प्लस माइनस ऐसे रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा b स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में क्या रहेगा यहाँ पे आप देखेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 4b स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद हमारा फाइनल यहाँ पे रिजल्ट क्या बनता है, देखो माइनस का 2b प्लस माइनस रूट ओवर 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। इसी लाइन में थोड़ा सा अगर हम बात करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2
बी प्लस माइनस रूट ओवर, यहाँ पे 4a² को हम क्या लिख सकते हैं 2a² लिख सकते हैं, बट्टे में क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होता है कि जब भी किसी चीज का अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है तो वहां से रूट हट जाता है, अर्थात तो 2b प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखो 1 बाई 1 हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं x प्लस का लेते हैं, x प्लस का जब लेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2b प्लस का 2a डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अगर आप ऊपर सभी में कॉमन ले लेते हैं माइनस का या केवल 2 लेते हैं कॉमन, तो क्या हो जाएगा माइनस का b प्लस का a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आप देखेंगे ऊपर नीचे 2 क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बच के आ जाएगा देखेंगे माइनस का b, और माइनस को हम आगे कर देते हैं अर्थात प्लस को आगे, तो a माइनस b किसके बराबर आ जाता है, ये x प्लस के बराबर हमारा यहाँ से निकल आता है। अब इसी प्रकार से हम थोड़ा सा बात करते हैं, अगर हम x बराबर यहाँ पे क्या करते हैं माइनस लेते हैं तो क्या होगा माइनस का 2b माइनस का 2a डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कॉमन आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, अगर हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर b बचेगा प्लस का, यहाँ पे प्लस का a बचेगा बट्टे में 2, यहाँ से आप 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा a प्लस b, यहाँ से आपका ये निकल के आ जाएगा x माइनस बराबर, अर्थात एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस लिया था, इसलिए यहाँ पे ये आंसर आ जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि 4 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो समीकरण आपकी दी गई है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। समीकरण दिया गया है यहाँ पे आपको 2x² दिया गया है, माइनस का फिर यहाँ पे आपको 3x दिया गया है, प्लस का यहाँ पे आपको 15 दिया गया है इज इक्वल टू 0, ये चीज जानकारी दी गई है। अगर यहाँ पे व्यापक समीकरण से थोड़ा सा बात कर लें, या मान लो इसके मूल अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा है, मान लो ये अल्फा है दूसरा बीटा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम बात करें मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक अर्थात यहाँ पे 3 आ जाएगा और x स्क्वायर का गुणांक मतलब 2 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कर देगा तो क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम मूलों का गुणनफल निकाल दें अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अर्थात 5 बटे x स्क्वायर का गुणांक अर्थात 2, तो यहाँ से देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2 और 3/2 आ जाते हैं। अब प्रश्नानुसार अगर हम लिखने की बात करें कि क्वेश्चंस में हमें क्या दिया गया था, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस फिर क्या दिया है बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें हम क्या करते हैं, अगर इस दोनों में कॉमन ले लिया जाए अल्फा इंटू बीटा कॉमन लेंगे क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हमारा निकल के आया है 5/2 आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3/2 आता है, तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा 15/4, जो कि आपके यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है बहुत ही आसानी से। अब हम आज के लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि हमारे वीडियो का है, जिसमें कहा गया है कि अगर द्विघात समीकरण 4x² माइनस का 6x प्लस 5 बराबर 0 की विविधतर ज्ञात कीजिए और फिर इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पे कह रहा है कि विविधतर ज्ञात करो फिर उनके मूल कैसे होंगे उसकी प्रकृति भी बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या है, जो समीकरण दिया गया है 4x² माइनस का 6x प्लस का 5 बराबर 0 यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे विविधतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो हमारी व्यापक समीकरण होती है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा a बराबर 4 b बराबर माइनस का 6 c बराबर यहाँ पे आपका 5 प्राप्त हो जाएगा। विविधतर का फार्मूला हमारा होता है d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac। यहाँ पे ज्ञात करने के लिए आपको सभी मान रखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे b कितना दिया है माइनस का 6 दिया है, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 गुणे a गुणे c ये हो जाएगा, c यहाँ पे कितना दिया 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा।
यहाँ से देखेंगे क्या है, माइनस का 6 है, इसका स्क्वायर है तो 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अर्थात 36 माइनस का 4 चौको 16 हो जाएगा और 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। यहाँ पे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 44 आ जाएगा, जो कि डी यहाँ से आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रकृत की, तो यहाँ पे आप देखेंगे डी जो है लेस देन किससे है, 0 से है। डी लेस देन 0 अर्थात -44 जो है छोटा है 0 से, इसलिए यहाँ पे विविक्तर जो आएगा इसका छोटा आएगा, इसलिए मूल क्या है, यहाँ पे काल्पनिक होंगे। कैसे मूल होने वाले हैं, काल्पनिक हल होंगे, ठीक, काल्पनिक शून्य होंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मूल है, हल होंगे, शून्य है, तो इस प्रकार से आएगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे तो ऐसे ही कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।